जय जगन्नाथ समस्त को आज आम स्टार्ट करवा सॉल्यूशन चैप्टर रो गोटे वन शॉर्ट वीडियो फॉर सीएचईसी स्टूडेंट्स हो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स हो। चलते स्टार्ट करिया। तो सॉल्यूशन आम कौन बुझुचु आग आमको यहाँ जाना पड़ो कि सॉल्यूशन माने आम कौन बुझुचु। तो एज वी नो सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स, गोटे हूँ सॉल्यूट आ गोटे हूँ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, जो जिनसटा लेस क्वांटिटी रे प्रेजेंट थाए आम ताकू कौन कहू सॉल्यूट, आ जोटा कि मोर क्वांटिटी रे अच्छी ताकू आम सॉल्वेंट कहि परिबु विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। आ ए दीटांगर कॉम्बिनेशन रे आम पाहुचु कौन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन गोटे होमोजेनियस मिक्सचर जोटी सॉल्यूट भी थाए आ जोटी सॉल्वेंट भी थाए एंड तांकर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो यहाँ आम ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानीगलु कि सॉल्यूशन रो माने कौन, जोटा कि गोटे होमोजेनियस मिक्सचर। आगो को देखिबा आमे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन थाए। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? अगर आमे कहिबो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रे तो किछिटा सॉल्यूशन हमर गैसियस फेज रे थाए, किछिटा सॉल्यूशन हमर लिक्विड फेज रे थाए, किछिटा सॉल्यूशन हमर सॉलिड फेज रे थाए। जेमिति कि आउटा पिला माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत थर एथरू 1 और 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आसुची बोथ फॉर सीबीएसई हो कि सीएचईसी हो। जेमिति कि आर वर्ष आसी थला हमरो कैम्फर रिलेटेड क्वेश्चन कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो एज वी नो कैम्फर इज अ सॉलिड बट नाइट्रोजन गैस इट इज इन गैस फेज। तो आम कहि परिबा कि इट सॉल्यूट हबो कोन हमरो सॉलिड आ हमरो सॉल्वेंट हबो गोटे गैस। सेमिति कि गैस इन गैस मीन्स मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस ही गला। लिक्विड इन गैस क्लोरोफॉर्म गोटे लिक्विड इट इज मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैस। आउ कौन आम देख पारिबा लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स गोटे गैस इज इन लिक्विड सॉल्यूशन कि लिक्विड सॉल्वेंट जोटा कि ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। एमिति आमे सबू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आमे देखि पारिबो। एइथरु 1 और 2 मार्क क्वेश्चन आसीबा बहुत ही प्रोबेबल अछि। आउ आमे कौन देखिबा आमे देखिबा व्हाट आर द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। गोटे कंसंट्रेशन को आमे केमिति एक्सप्रेस करि परिबा। पिला माने कंसंट्रेशन माने कोन सबुड बळे आम जानिया को पड़िबो कि कंसंट्रेशन रो मानेटा कोन। कंसंट्रेशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। केते वॉल्यूम रे केते मोल्स ऑफ सॉल्यूट आमे डिसॉल्व करूचु से थ्रू आमे तार कंसंट्रेशन बाहरी करि परिबु। गोटे कंसंट्रेशन अगर आमे बाहरी करि परिचु देन आमे कहि परिबो एथरे डाइल्यूट माने कोन आ कंसंट्रेटेड माने कोन। अगर गोटे डाइल्यूट सॉल्यूशन अछि दैट मीन्स एथरे पानी अंशटा अधिका एंड गोटे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अछि ताहा माने सेथरे कंसंट्रेटेड हेगी जिंस अधिका अछि। फॉर एग्जांपल H2SO4 कंसंट्रेटेड दैट मीन्स सेथरे वाटर कंटेंटा बहुत कम। तो किछिटा वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन थाए जेमिति कि हेगला मास परसेंटेज दैट मीन्स मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 जोटा कि W/W हे परिबो कि आमे W/V कहि परिबा, V/V करि परिबा। आमे एमती अलग अलग टाइप रे आमे मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज आमे सब कैलकुलेट करि परिबु। तापर हमर होची मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ईच कंपोनेंट रो मास आ ईच मास ऑफ द सॉल्यूशन आमे बाहरी करि परिबा। आउ कोन आमे देखि परिबा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मीन्स पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। काहे कि बिकॉज आमे मिलियन कथा कहूचु, पार्ट्स पर मिलियन कथा कहूचु। आउ कौन अछि मोलारिटी। मोलारिटी इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन जहाँ माने होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आउ मोलारिटी इज द ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। आउ आमे कौन बाहर कर परिबा नॉर्मैलिटी। ये सब टर्म्स होची पिला माने जोटा कि आमे एन रे डिनोट करूचु नॉर्मैलिटी को दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ताले जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कहूची सेडा आमे केमती बाहर कर परिबा ताकू भी आमे बाहर कर परिबा बाय यूजिंग द फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ए इक्विवेलेंट मास माने कोन? इक्विवेलेंट मास आम टे जिन देखिपर कि इक्विवेलेंट मास को आम केमिति
डिनोट करिबु कि केमती कैलकुलेट करिबु। फॉर एग्जांपल मु गोटे H2SO4 नहीं, अगर H2SO4 मते इक्विवेलेंट मास अगर बाहरी करिवार अछि तो मु तार आगो कौन मॉलिक्यूलर वेट बाहरी करिबी, दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। एंड मते से देइछि फॉर एग्जांपल 9.8 ग्राम H2SO4 से देइछि, तो मु कौन बाहर कर परिबी इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय तारो वैलेंसी फैक्टर। What is valency factor for an H2SO4? It is always 2 because it is a dibasic acid. It is a dibasic acid जे दीटा H plus दे परिबो। That means 98 divided by 2 is equal to 49 is the equivalent mass. तो ये जो क्वेश्चन आसी छी हमर प्रीवियस ईयर, ए प्रीवियस ईयर रो CHC क्वेश्चन रे बोर्ड रो क्वेश्चन एटा जोटी से दे देई छी 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 1000 cc of its solution। आमको कौन बाहरी करार अच्छी, तार फॉर्मेलिटी बाहरी करार अच्छी, तार नॉर्मालिटी बाहरी करार अच्छी, आ तार मोलारिटी बाहरी करार अच्छी। कौन आम करिपरिबा, तो मोलारिटी में हमको कौन दरकार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आमे जानिछु 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमको देइछि, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 लीटर, तो वॉल्यूम तो फिक्स रही गला। नंबर ऑफ मोल्स आमे केमती बाहर कर परिबु, 9.8 से देइछि ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ H2SO4 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल। आमे जानिछु नंबर ऑफ मोल्स हमको 0.1 मोल मिली गला। सेठू आमे मोलारिटी भी आमे पाई गलु इज इक्वल टू 0.1। मोलारिटी इज इक्वल टू 0.1। अगर आमे मोलारिटी पाई गलु सेठू आमे नॉर्मालिटी बाहरी कर परिबा। नॉर्मालिटी बाहरी करा पे हमें कौन फॉर्मूला यूज करूँ, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलारिटी। n इज द n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, दैट मीन्स 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.2 नॉर्मल। एटी थिला 0.1 मोलर। एबे कौन कही फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी पिला माने कौन कंसेप्ट होची, फॉर्मेलिटी मीन्स द फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास केमती बाहरी कर परिबा, आम पाखरे H2SO4 देइछि, तारो आमे फॉर्मूला वेट बाहरी करि परिबा, जेमिति कि होची जोटा 98 ग्राम ही। मीन्स इन H2SO4 केस द फॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी इज इक्वल टू सेम, दैट इज 0.1 फॉर्मल। आ मोलारिटी का हमें कौन कहि परिबा 0.1 मोलर, आ नॉर्मालिटी होची 0.2 नॉर्मल। एथरा हमें सब कैलकुलेट करि पारिबु। आगु को बढ़िया पिला माने आउ हमें कौन देखि परिबा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। ये भी प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन, बहुत ही भलो क्वेश्चन ता से देइछि तुमको बाहरी करिया पे। द 1 मार्क क्वेश्चन आछला, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर रो आमे केमिति मोलारिटी बाहरी कर परिबु। डेंसिटी ऑफ वाटर तुमको दे देइछि 1 ग्राम पर ml। अगर हमको डेंसिटी देइछि कोन आमे तारो मास बाहरी कर परिबानी, आमे मास बाहरी कर परिबा बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो एतरा आमे मास वैल्यू कर देलु, मास कोन हेगला 1000 ग्राम। नाउ दैट इज द वेट ऑफ द सोल्यूट। वेट ऑफ द सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ द वाटर केमती हेगला, दिस इज द वेट एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो हमको केते मिलिला मोल्स, दैट इज 55.55 मोल। तो कौन जानिलु आमे 55 मोल्स ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर। तो सेटा हो गला तारो मोलारिटी। गोटे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एटा CBSE CHC दी टांगो पई ए क्वेश्चन टा बहुत अधिक वैलिड और बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन। आसंता वर्ष आमर ए क्वेश्चन टा निहाती आसी पारे, जोटी क्वेश्चन से पचारिछि how many ml of a 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram of Na2CO3, that too NaHCO3 containing equimolar amount of the two। कौन कही देछि क्वेश्चन रे पिला माने हमकु जानिया को पड़िबो कि से कही देछि कि इक्विमोलर आमे नहुचु। मीन्स से कही देछि कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। सिंपल कथा, मु जानिनी एटा केते अछि ग्राम, ये केते ग्राम रो अछि। आमे नवा गोटे सॉल्यूशन जोठी NaHCO3 भी अछि आउ आम पाखरे Na2CO3 भी अछि, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोलर से कहूछि एंड द वेट इज 1 ग्राम। तो लेट
लेट अगर मु Na2CO3 को x ग्राम कहूची तो मु NaHCO3 को केते कहि परिबी पिला माने ताकू मु 1 माइनस x ग्राम कहि परिबी। तो दिस इज द वेट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 सेठू आमे कोन नंबर ऑफ मोल्स दि जनकर बाहरी करि परिबा यस आमे दि जनकर नंबर ऑफ मोल्स बाहरी करि परिबू तापर आमे कोन करि परिबा आमे नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करि परिबा सेठू हमको को वैल्यू मिलिबो सेठू हमको मिलिबो वैल्यू ऑफ x वंस हमको x रो वैल्यू मिली गला तो आमे जानिचु दिस इज अ इक्विमोलर सॉल्यूशन जोठी की Na2CO3 इट इज रिएक्टिंग विथ HCl जोटा को हमको कौन दिए NaCl दउची ता संगे H2O दउची ता संगे CO2 दउची सेमिति NaHCO3 अछि हम पाखरे सी भी HCl संगे रिएक्शन करी कौन दबो NaCl दबो प्लस H2O दबो प्लस CO2 दबो ए दुटा के भीतर फरक कौन अछि पिला माने ए दुटा के भीतर फरक ये कि एठी 2 मोल्स ऑफ सोडियम एठी अछि त हम एठी कोन करिवा एठी 2 NaCl दबा तो आम देखुचु कि एठी हमको 2 NaCl मिलुची आ एठी हमको गोटे NaCl मिलुची ताकू कैलकुलेट करिकी कोन आमे वॉल्यूम केते दरकार हमको हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl बाहरी करि परिबानी बहुत ही सहज क्वेश्चन कांसेप्ट मु पिला माने कहि देइची आकु निहाती ट्राई करिवे आ कमेंट रे लिखिबे आर आंसर टा केते वॉल्यूम तुमको मिलिला बहुत ही सिंपल आउ पूरा एक्सप्लेनेटरी वे रे मु तुमको कहि देइची केमती हमको प्रोसीड करार अछि आगु को देखिबा आमे देखिबा सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स इन लिक्विड्स गोटे सॉलिड ता अगर गोटे लिक्विड सॉल्यूशन रे पकोची तो तार सॉल्युबिलिटी को मु कोन कहि परिबी सॉल्युबिलिटी को आमे कहि परिबा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर गोटे कांस्टेंट टेंपरेचर रे आमे केते सॉल्यूट को पके परिबा सेठू हमको कोन मिली परिबो गोटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमको मिली परिबो गोटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हाट डू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन सेही सॉल्यूशन जोटी आउ सॉल्यूट आमे ऐड करि परिबानी तो से तार सैचुरेशन लेवल रे पहुंची जाईछि जदि आउ अधिका मु सॉल्यूट टा पके दिली ताहले कोन हबो पिला माने ताहले एटा कोन हबो सी हे जीवो कोन क्रिस्टल फॉर्मेशन माने सी एबे सुपर सैचुरेटेड हे गेलानी ताकू जेति की सॉल्युबिलिटी दरकार थिला ताहाटो अधिका आमे फोर्सफुली सेतरे सॉल्यूट टा पकोचू से बे सुपर सैचुरेटेड कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म से कर दबो ठीक अछि तो एटा को आमे कोन कहूचू सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड किछि किछटा फैक्टर ऊपर हमर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करे जेमिति की नेचर ऑफ द सॉल्यूट केमिता नेचर अछि सॉल्यूट हमर केमिता नेचर हबो ये मे बी सेटा गोटे आयोनिक हे परिबो सेटा गोटे कोवैलेंट हे परिबो से को सॉल्वेंट रे पडुची मे बी सेटा गोटे पोलर सॉल्वेंट रे पडिबो सेटा गोटे नॉन पोलर सॉल्वेंट रे पडिबो कोन टेम्परेचर रो किछि इफेक्ट रहउची निहाती रहिबो कोन प्रेशर रो किछि इफेक्ट रहउची निहाती रहिबो ते सब आमे देखिबा पिला माने तो कोन फैक्टर रहउची कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को से हैम्पर करूची तो आमे देखिबा नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आमे जानिचु कि पोलर सॉल्वेंट की आयोनिक कंपाउंड सब बड़े पोलर सॉल्वेंट रे ही डिसॉल्व हेबे अगर मु गोटे पोलर कंपाउंड नेइची फॉर एग्जांपल मो पाखरे अछि NaCl तो से रेडिली H2O रे आराम से डिसॉल्व हे जीवो ठीक अछि एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कोन कहि परिबा जेमिति की बेंजीन हे गला जेमिति की CCl4 हे गला एगुडा सब कोन होची नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जा पाकर प्रोटॉन नाही दबा पई जो प्रोटिक ताको बनेबो ये प्रोटिक नु है ये नॉन पोलर ठीक अछि तो कोवैलेंट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स काहा को कहि परिबा हमें जे इलेक्ट्रॉन ताको शेयरिंग करंती आउ कोन हमें देखि परिबा इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर पिला माने 11th आमे पढी थबु गोटे कांसेप्ट जाको कहंती ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल तो ली चैटेलियर्स कोन कहितले फॉर एग्जांपल मु गोटे सॉलिड टाको गोटे लिक्विड सॉल्यूशन रे पकेली जोटा कि मते गोटे सॉल्यूशन दा दबो ठीक अछि अगर से हीट टा एब्जॉर्ब करूची ताले ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल हिसाब से कौन करिवो सी सब बड़े फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड करिवो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे हमर कौन अछि आम पाखरे सॉल्यूशन अछि तो
तो कौन कहलु इफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्स विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी हमर इंक्रीज होची बट अगर भावंतु अगर आमर सॉल्यूशन पर एठी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होची एक्सोथर्मिक दैट मीन्स एग्जिट ऑफ हीट माने आमर हीट टा बाहरुची अगर एटी हमर हीट टा बाहरुची तो ऑब्वियसली ली चैटलेट्स प्रिंसिपल कौन को है ली चैटलेट्स प्रिंसिपल को है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन रे कौन होची तार जो अगर किसी चेंज हैला जेमिति कि चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन प्रेशर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स तो सी सब बड़े से इफेक्ट को अंडू करदब और न्यूट्रलाइज करदब तो भावतु अगर एठी हम पाखरे हीट टा रिलीज होची तो सी सब बड़े तार टेंडेंसी बैकवर्ड डायरेक्शन को जिबार बैकवर्ड डायरेक्शन को गला माने तार सॉल्युबिलिटी टा सब बड़े डिक्रीज हबो बुझी पाले पिला तापर हमें देखिबा इफेक्ट ऑफ प्रेशर कौन गोटे सॉल्यूट रो गोटे लिक्विड रो किछि गोटे इफेक्ट रहिबो प्रेशर रो काहे की रहिबो काहे की रहिबोनी आमे देखिबा कौन इफेक्ट तार रहुची आमे जानिचु गोटे सॉलिड हो तो सी गोटे होची इनकम्प्रेसिबल थिंग अगर सी गोटे इनकम्प्रेसिबल थिंग तो प्रेशर पकेले किछि इफेक्ट तार रहिबो तार इफेक्ट किछि रहिबोनी so solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by the change in pressure आगु को देखिबा हमें ये कथा हैला हमरो solids in liquids अगर मु किछि गैस को पकेली लिक्विड रे गोटे गैस को मु लिक्विड रे पकेली ताहाले कोन हबो कोन ताहार किछि इफेक्ट रहिबो हां इफेक्ट निहाती रहिबो कोन इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेही जिंसो जेमि किछिटा गैस जेमि कि नाइट्रोजन हे गेला ऑक्सीजन हे गेला हीलियम हे गेला से माने डिसॉल्व इन वाटर टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट किंतु किछटा गैसेस अछि जेमि कि अमोनिया हे गेला सल्फर डाइऑक्साइड हे गेला से माने हाईली सॉल्युबल इन वाटर अछंदी काहे कि हाईली सॉल्युबल बिकॉज दीज आर केमिकली रिएक्टिव दे केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड सॉल्वेंट बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन बारंबार आसुची एथरु आ जोटा कि मोर प्रोमिनेंट क्वेश्चन थाए सीएचईसी सीबीएसई पे ये होजी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर पिला माने बहुत जिंस थाए पढिया पे कौन जिनसा हमको अधिका पढ़िबार अछि को जिनसाटा को हमें अधिका फोकस करियार अछि ताकू जानिबा निहाती दरकार द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हाई बिकॉज गैस डिसॉल्व्स इन ए लिक्विड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट अगर हीट टा इवॉल्व होची ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इन लिक्विड सेटा कौन होची गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन आमे पूर्व देखिलु कि एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन होची तो सी बैकवर्ड डायरेक्शन रे जीवो बैकवर्ड डायरेक्शन रे जाउची माने तार सॉल्युबिलिटी टा सब बळे डिक्रीज हबो सेम अगर कहबा आमे से ली चैटलेट्स प्रिंसिपल हिसाब रे सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जेते टेम्परेचर बढ़ी चलिबो सेति की सॉल्युबिलिटी कमी चलिबो सेति पय एथरो गोटे क्वेश्चन पीवाईक्यू रे भी आसीची पिला माने काहे कि एक्वाटिक एनिमल्स दे यूज टू थ्राइव और दे यूज टू सर्वाइव मोर इन कोथरे हॉट वाटर रहिबे ना कोल्ड वाटर रहिबे हॉट वाटर रहिबे ना कोल्ड वाटर रे सहिया को पसंद करिवे से सब बेले कोन चेष्टा करिवे अपोजिट रे कोन अछि कि बिकॉज अगर टेम्परेचर इंक्रीज होउची तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हुए तो सब बेले से चेष्टा कौन करिवे कि अगर टेम्परेचर वार्म रहिला तो से मानकर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हे जीवो तो सब बेले से चेष्टा करंती कोल्ड वाटर रे रहिबा को बहुत ही भलो क्वेश्चन 2 मार्क्स रो क्वेश्चन 1 मार्क रो क्वेश्चन आसुची बारंबार आसुची ए क्वेश्चन टा आउ कोन देखिबा इफेक्ट ऑफ प्रेशर को भी आमे ली चैटलेट्स प्रिंसिपल हिसाब रे कहि परिबा ताको डायग्रामेटिक व्यू रे भी आमे देखि परिबा देखंतु पिला ए डायग्राम हिसाब रे आमे देखि परिबा अगर गोटे मोर गैस अछि कि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन अछि आमे एठी ऊपर गोटे पिस्टन पकैछु तापर आमे कोन देखुछु पिस्टन कोन करिवो प्रेशर पकेइबो फ्रिक्शनलेस पिस्टन से प्रेशर टागु पकेइबो प्रेशर पकेला माने व्हाट विल बी हैपन टू द नंबर ऑफ मोल्स what will happen to the number of moles per unit volume number of moles per unit volume obviously increase hobo number of moles per unit volume always increase hobo तो ली चैटलेट्स प्रिंसिपल कौन कहिबो कि अगर नंबर ऑफ मोल्स टा बढ़ुची
तो रिएक्शन सियाड़ को जाओ जोटी नंबर ऑफ मोल्स टा कमीबो टुवर्ड्स लेस मोल्स। तामे देखिबा से हिसाब रे हेनरीज लॉ विषय। हेनरीज लॉ इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन बोर्ड्स 2 मार्क्स रो क्वेश्चन 3 मार्क्स रो क्वेश्चन बहुत थर आसुची। That means the amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas. से गैस रो partial pressure ऊपर निहाती डिपेंड करे above the liquid at a constant temperature। तो ताको मैथमेटिकली में कही परिबा कि P is equal to KH into chi, where KH is the Henry's law constant, कि Henry's constant। The partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction। तो P is directly proportional to the mole fraction। आको हमें आउटे वे रे लिखि परिबा P is equal to KH into chi, where KH is the Henry's constant। अगर दी जनकर प्लॉट देखिबा y is equal to mx, गोटे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। किछटा लिमिटेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ हमें देखि परिबा निहाती देखि परिबा जेमिति कि हेनरीज लॉ इज वैलिड ओनली इफ द प्रेशर इज टू लो, बिकॉज हाई प्रेशर हो गले वैल्यूज गुड़ा बहुत ही एक्यूरेसी रे कमी जाए। एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट शोज कंसिडरेबल डेविएशन, बहुत अधिक डेविएशन देखाए। हमर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन पिला KH रे वैल्यू होची हमर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सेकंड कथा हैला अगर टेम्परेचर बहुत अधिक लो हो गला, ठीक अच्छी, अगर वैलिड अच्छी तो कौन, अगर टेम्परेचर अगर बहुत अधिक लो हो गला तो हेनरीज लॉ बिल्कुल भी वैलिड नुह, तो हमको अधिक लो टेम्परेचर दरकार नहीं। द गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, इफ इट इज वैलिड दैट मीन्स द गैस शुड नॉट बी हाईली सोल्यूबल, बहुत अधिक सोल्यूबिलिटी हवा कथा नुहे। आउ कौन हवा कथा नुहे, दे शुड नीदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट नॉट डिसोसिएट्स नॉर एसोसिएट्स इन द सॉल्वेंट। ये होची किछिटा लिमिटेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ, ठीक अच्छी। आमे जोड़ा देखुछु आ 2 मार्क्स रो क्वेश्चन ए थ्रू भी बहुत थर आसिलानी पिला माने। नेक्स्ट आमे देखिबा हेनरीज लॉ आमे देखि देलु, तो आमे देखिबा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। बहुत थर ए क्वेश्चन PYQ रो रिपीट होची, एवरी ईयर इट इज रिपीटिंग। जोड़ा कि आमे देखि परिबा गोटे तो कथा कार्बोनेटेड बेवरेजेस रे सॉफ्ट ड्रिंक्स, आमे जब देखुछु सॉफ्ट ड्रिंक को आमे जब ओपन करू गोटे फिश साउंड आसे, से फिश साउंड ना कौन, सेटा होची कार्बन डाइऑक्साइड। वंस द कार्बन डाइऑक्साइड इज एस्केपिंग, इफ इट इज एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, तार सॉल्युबिलिटी को सीए डिक्रीज कर दोची। जेबे जाएंगे सीए सील्ड है कि अच्छी सीए सॉल्युबिलिटी को बढ़ोची। वंस इट इज ओपन्ड द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज द गैस एस्केप्स। तो हमें देखि परिबा सोडा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर बॉटल्ड अंडर हाई प्रेशर टू डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। ओपनिंग द बॉटल रिलीजेस द प्रेशर कॉजिंग द गैस टू एस्केप। आउ कौन हमें देखि परिबा स्कूबा डाइविंग रे देखिबा। स्कूबा डाइविंग रे यूजुअली द डाइवर्स ब्रेथ कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, बट वंस जेबे से ऊपर को उठिबे व्हेन दे असेंड, से जिनसटा कौन हुए से प्रेशर बहुत ही अधिका से बढ़ी जाए, दैट टू द नाइट्रोजन इन द बॉडी फॉर्म्स बबल्स, जाको हमें कौन कहू बेंड्स, ताको हमें बेंड सिचुएशन भी कहू। तो यहाँ भी गोटे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। आउ कौन आमे देखि परिबा हाई ऑल्टीट्यूड रे भी आमे देखि पारुछु। हाई ऑल्टीट्यूड रे यूजुअली आमे क्वेश्चन बहुत थर आसी जी, हाई ऑल्टीट्यूड रे काहे कि आमे प्रेशर कुकर को अधिका यूज करू। प्रेशर कुकर कौन को करे, प्रेशर टाकू एनक्लोज करके रखी थाए। तो हाई टेम्परेचर कि हाई ऑल्टीट्यूड कहबा, हाई टेम्परेचर तो नुहे पिला, हाई ऑल्टीट्यूड रे टेम्परेचर आमर बहुत अधिका लो, तो से टाइम रे हमको प्रेशर कुकर को यूज करिवार अछि। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल, तो से कौन हो जाए एनोक्सिया कंडीशन हो जाए, जिनकी निश्वास नवा को बहुत अधिका प्रॉब्लम हुए। गोटे क्वेश्चन PYQ रो एटा, एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन O2 गैस, which one of them will have higher KH value and why? तो एटा हमें केमती सॉल्व कर परिबा, क्वेश्चन को अप्रोच करिवा होची मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आमे क्वेश्चन टा को पढ़ी दो, हमको बुझीबा बहुत अधिक इंपोर्टेंट। केडी पचारी छी कोन, से पचारची कि से कहूची कि CO2 रो सॉल्युबिलिटी काय ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन काय ऑफ O2, तो तार KH संगे किछि रिलेशन अछि? यस अछि। आमे जानिछु P इज इक्वल टू KH इंटू काय।
तो कौन आम कहीपर काई इज इक्वल टू पी बाय के एच दैट मीन्स अगर सॉल्युबिलिटी आमर को सॉल्यूशन रो कि गैस रो बढ़ुची तो ताहार KH वैल्यूटा कौन हम तार KH वैल्यूटा कम हम तो से कौन पचारछि विच विल हैव अ हायर KH वैल्यू ऑब्वियसली ऑक्सीजन विल हैव अ हायर KH वैल्यू बिकॉज तार सॉल्युबिलिटी इज लेस एज कंपेयर टू CO2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थिला 2024 रे बहुत ही भलो क्वेश्चन आसीथिला ठीक अछि आगु को हमें देखिबा गोटे न्यूमेरिकल हेनरीज लॉ ऊपर जोटा कि हमें एमिति प्रोसीड करि परिबा इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 would dissolve in 1 liter of water assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar हेनरीज कांस्टेंट हमको दे देछि हमको मन रखिबार नहीं 76.48 किलो बार ताको हमें 76480 बार भी कहि परिबा तो आम जानीचु P इज इक्वल टू KH इंटू काय जाइचु आम काय रो वैल्यू N2 पाई बाहरी करि परिबा P बाय KH दैट इज इक्वल टू प्रेशर हमको दे देछि दैट इज इक्वल टू 0.987 बार डिवाइड बाय KH रो वैल्यू देछि 76480 सेटो हमें वैल्यूटा कौन पाइचु 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 Now हमें जानिचु that is equal to the mole fraction. Now what is mole fraction? The moles of the components divided by total moles. इटी 55 पिला माने कौन 55 हमें सही molarity of water नौचु जोड़ा हमें बाहरी करिचु 1000 divided by 18 which is equal to 55.5. तो हमर कौन कहूचु ये होची हमर total mole fraction. Now हमें देखो this n is very much less as compared to 55.5 तो हमें n को इग्नोर करी दबा as compared to 55.5 तो it is equal to n by 55.5 is equal to हमरो मोल फ्रैक्शन हमें जहाँ बाहरी करतलु ताको वैल्यू पुट कर दबा हमको मिली जीवो तारो मिली मोल्स रे रिजल्ट मिली जीवो सिंपल क्वेश्चन बट वेरी मच रिपीटेटिव क्वेश्चन सबु वर्ष एमजा टाइप रो क्वेश्चन आसु थाए हेनरीज लॉ रो एप्लीकेशंस हो हेनरीज लॉ रो न्यूमेरिकल हो एटा रिपीटेटिव क्वेश्चन पिला माने आसे आउ कोन हमको देखियार अछि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस गोटे लिक्विड सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर तो आम आगे जानिबा कि वेपर प्रेशर जिनसटा कौन वेपर रो प्रेशर दैट मीन्स अगर मो पाखरे गोटे सॉल्यूशन अछि एठी गोटे सॉल्यूशन अछि कि गोटे लिक्विड फेज अछि अगर मु ताको हीट करिली तो से कौन हबो से वेपर फॉर्मेशन करिवो से वेपर जो फॉर्मेशन करला मीन्स अगर ये बॉयल हैला से बॉयल हैला को वेपर फॉर्मेशन आसीबो तो लिक्विड एंड माय वेपर इज इन इक्विलिब्रियम एट दैट टाइम जाको हमें बॉइलिंग भी कहू आमर को जिनसटा बॉयल केबे हुए अगर वाटर को हमको बॉयल करे छै हमें काहे कहूछु कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस रे ही बॉयल हुए काहे कि 100 डिग्री सेल्सियस रे दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो से माने कोन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे आर एट इक्विलिब्रियम which is liquid is in equilibrium with the vapor से जो प्रेशर टा वेपर आमर लिक्विड सरफेस ऊपर पकाए ताकू हमें कौन कहू वेपर रो प्रेशर कि वेपर प्रेशर तो द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called its vapor pressure एबे किछटा फैक्टर देखि दबा जे वेपर प्रेशर ऊपर डिपेंड करे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहाँ कहाँ पर डिपेंड करे ऑब्वियसली से नेचर ऑफ द लिक्विड ऊपर डिपेंड करथबो हमको किछि जिंस मने रखियार नाही पिला माने एटा सब स्पॉन्टेनियस जिंस आमे निजे देखुछु आमे वेपर प्रेशर पढुछु तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर किछटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करूथिबो प्रथम फैक्टर कोन होची नेचर ऑफ द लिक्विड मोर लिक्विड ता केमिदिया कौन मो लिक्विड टा भलो इंटरैक्शन करूची कौन मो लिक्विड टा वीक इंटरैक्शन करूची ता मैं कौन कहूछु लिक्विड विच हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फॉर एग्जांपल हमर अगर लिक्विड फेज कि हमर जो लिक्विड सॉल्यूशन अछि तांकर भीतर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कोडा वीक हो तो आराम से माने एस्केप करि परिबे कि नहीं ऑब्वियसली से माने एस्केप करि परिबे गोटे क्वेश्चन एमिति भी आसीची बहुत थर कि अगर वेपर प्रेशर मोर अधिका होची तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर किछि इफेक्ट पडुची ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ऊपर हमर किछटा इफेक्ट पड़िबो
कौन इफेक्ट पड़िबो अगर वेपराइज से ही गला दैट मीन्स तार बॉइलिंग पॉइंट ता कमी जीवो वेपर फेज जेतिकी बढ़िबो वेपर प्रेशर जेतिकी बढ़िबो बॉइलिंग पॉइंट ता कमी चलिबो त हमें कौन देखुछु द लिक्विड्स व्हिच हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स tends to escape readily into vapor phase and therefore they have a greater vapor pressure तो हमें कौन जानिलु कि अगर टेंडेंसी अच्छी एस्केपिंग रो तो वेपर प्रेशर टा निहाती बढ़िबो ए क्वेश्चन पीवाईक्यू रो क्वेश्चन मु दे देछि एठी why dimethyl ether and alcohol have a higher vapor pressure than water if it has higher vapor pressure that means कौन अगर हायर वेपर प्रेशर अच्छी माने तांकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस केमिति अच्छी वीक अच्छी सेहि पई से माने वेपराइज हे जाउचंदी सेकंड कथा होची इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऊपर इफेक्ट करिवो निहाती करिवो कोन कहली हीट करिली तो से वेपराइज हबो ही से एस्केप करिवो ही तो टेम्परेचर अगर जेतिकी बढ़ी चलिवो हमर वीपी कि वेपर प्रेशर भी सेतिकी बढ़ी चलिवो सेकेंड हमें कौन देखिबा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटी हमें दीटा लॉज विषय पढ़िबा गोटे होची डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गोटे होची राउल्ट्स लॉ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आगो तो हमको जानिया दरकार कि पार्शियल प्रेशर और प्रेशर भितर कौन डिफरेंस पार्शियल प्रेशर सेही प्रेशर होची जोटा कि ईच कंपोनेंट एक्सर्ट करे फॉर एग्जांपल मोर सॉल्यूशन नहीं सेठी मो किछिटा गैस पकईछि जेमती कि गोटे हेगला गैस N2 नहीं गेली गोटे गैस हीलियम होगला गोटे गैस H2 हेगला ए सब जो गैस इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट करंती ताको हमें कौन कहू पार्शियल प्रेशर और ये क्यूमुलेटिव समस्त अगर प्रेशर आमे नहीं गलु ताको हमें कौन कहिबा तार टोटल प्रेशर एतिकी पिला माने बुझी पारलो एतिकी यदि बुझी पारलो हमें आगु को बढ़िबा हमें देखिबा व्हेन अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू volatile liquids why it is written volatile because they are readily escaping is placed in a closed vessel बहुत ही इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखंदो एटी क्लोज्ड वेसल कोथि में कुहाई जी अगर क्लोज्ड वेसल न थाता अगर क्लोज्ड वेसल न थाता से सब उड़ी की पळे थाता त हमें क्लोज्ड वेसल कोन ऊपर गोटे लीड वाला हमें पकई दिलु जोटा कि से कौन एनक्लोज करके रखिबो तो बोथ द कंपोनेंट्स वुड एवापोरेट एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज कहा कहा भितर गोटे लिक्विड फेज भितर आ गोटे वेपर फेज भितर इक्विलिब्रियम हेई गलानी ताको किए कहिची ताको राउल्ट्स लॉ कहिची बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू रो रिपीटेटिव क्वेश्चन पिला माने आपण 10 वर्षर क्वेश्चन अगर देखिए सेठी भी तुमको पीवाईक्यू रे राउल्ट्स लॉ ऊपर गोटे ना गोटे क्वेश्चन रहिबो अगर ये क्वेश्चन न रुहे तो आरएलवीपी जोटा कि हमें आगु को देखिबा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेटा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गुडा रुहे तो से कौन कहूची एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स the partial pressure of each component in solution is equal to the product of its vapor pressure of pure component बहुत ही इंपॉर्टेंट कथा प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन प्योर कंपोनेंट कहा को हमें कहि परिबा दिस इज द प्योर कंपोनेंट फॉर एग्जांपल मो दीटा कंपोनेंट नेछि ए एंड बी तो तार प्योर कंपोनेंट रा प्रेशर कोन P नॉट ए ताकू P नॉट ए कहि देबी सेमिति बी कंपोनेंट रा प्रेशर कौन रहिबो कि जोटा कि हमें कौन कहिबा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट कौन रहिबो PB नॉट कहि परिबा तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अगर एटा हमें कहि परिबा PA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू काई A एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू काई B ठीक अछि ये होछि हमरा डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ रो कथा तापर हमें कौन देखि परिबा ए डाल्टन्स लॉ रो पार्शियल प्रेशर हिसाब रे से कहूची द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट तो हमें कौन करलु खाली ए वैल्यू टा को एटी पुट कर देलु जोडो हमें सिंपलीफाई करके ए वैल्यू को पाइलु which is equal to PA is equal to P naught A minus chi B P naught B minus P naught A ताको हमें ग्राफिकल प्लॉट रे भी देखे परिबा बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो हमको दिस इज P नॉट A एंड दिस इज P नॉट B जोटी हमें एज्यूम करूछु कि हमर P नॉट A रो पार्शियल प्रेशर टा टिके कम अछि कि तार वेपर प्रेशर टिके कम अछि एज कंपेयर टू द B कंपोनेंट हमें कहि दोछु कि P नॉट A रो
भेपर प्रेशर टा इज लेस देन पीबी नॉट से हिसाब रे आमे ए प्लॉट टा करूछु वेरी इंपोर्टेंट पार्ट व्हिच इज वॉल्यूम की पार्शियल प्रेशर आमे एटा होची पार्शियल प्रेशर आ तार मोल फ्रैक्शन भितरे जो प्लॉट टा विषय रे आमे कथा होछु सेकंड जिनस आमे कोन देखि परिबा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन लिक्विड कि सॉल्यूशन केमिता सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड अगर मो गोटे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट नौची गोटे नॉन वोलाटाइल पिला माने ध्यान देकी सुन गोटे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर मो गोटे सॉल्वेंट रे पकेइली तो से कौन हबो से बिल्कुल भी एस्केप करिबोनी बट कौन गोटे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रो सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर ऊपर किछि इफेक्ट अछि किछि इफेक्ट नै केकि से वेपराइज ही होबनी तो इटी वेपराइज हबो किए ओनली सॉल्वेंट विल वेपराइज हमको ए जिंसटा को ए कांसेप्ट को हम आगु को नेकी जिबार अछि त हमें देखिबा द राउल्ट्स लॉ फॉर द लिक्विड सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मींस इट इज अ सॉलिड According to Raoult's law, the partial vapor pressure of the volatile component is directly proportional to the mole fraction. हमें देखी देइथिलु P is directly proportional to chi सेही कथा हमें कहूछु नाउ हमें गोटे सॉल्यूट पकेलु जोटा कि नॉन वोलाटाइल तो ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज काहे की बिकॉज़ सॉल्यूट तो वेपराइज ही करिवनी Therefore, the vapor pressure of the solution will be equal to the vapor pressure due to solvent only. Only जेतिकी solvent रो contribution टा रहिबो. Now, if PA is the vapor pressure of the solvent over a solution containing non-volatile solute and chi A is the mole fraction, तो हमें कौन कही परिबा कि P is equal to P naught A into chi A because एठी chi B आउ P naught B रो किछि इफेक्ट नाही कहीं सेटा होची सॉल्यूट रो इफेक्ट तो हमें कही परिबा P इज इक्वल टू कि PA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू chi A और इससे P नॉट A विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर तो P इज इक्वल टू P नॉट A इनटू chi A तो कौन एटी कहिला द प्रेशर की वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द vapor pressure of the pure solvent this is the pure solvent into mole fraction of the solvent ये हमरो को लॉ this is the Raoult's law तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे हमें देखि देलु कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट और अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन हमें केमिति कहि परिबा हमें केमिति ताकू डिराइव करि परिबा तो कोडे स्टेटमेंट खाली हमें देखि दबा एट अ गिवन टेंपरेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent हमें देखि पारुछु it is directly proportional to the mole fraction of the solvent आउ कोन हमें देखि परिबा हमें देखि देलु रीअरेंज कर देलु हमें रीअरेंज करला हम बखरे ए इक्वेशन रा थिला P is equal to P naught A into chi A ताको मो रीअरेंज करके एमिति लिखि देली दी आड़े हमें सबट्रैक्ट कर दबा वन संगरे तो वन संगरे अगर सबट्रैक्ट कर देला हमको ए इक्वेशन टा मिली जीवो निहाती हमको ए इक्वेशन टा मिली जीवो ए इक्वेशन टा अगर हमको मिली गला ताले हमें कोन कहि परिबा इट इज 1 minus chi A and we know 1 minus chi A means what it is equal to chi B because chi A plus chi B is always equal to 1 ठीक अछि पिला माने तो एटी कोन हमें पाइलु P naught of the solvent minus P of the solution ये कहाँ रो वेपर प्रेशर ये सॉल्यूशन रा वेपर प्रेशर ये होची सॉल्वेंट रो तो हमें को कौन कहिलु रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें ताको कहूछु रिलेटिव this is not lowering this is relative lowering why it is relative because we are relating it with the vapor pressure of the pure solvent so the relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature ये हमर को लॉ कथा कहूची ये राउल्ट्स लॉ रो मॉडिफाइड फॉर्म एटा होची राउल्ट्स लॉ रो मॉडिफाइड फॉर्म जोडी हमें कहा भीतर रिलेशन बाहर करलु प्रेशर रिलेशन विथ chi B means chi B माने किए एटा होची मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट और एटा P होची कोन this value is the relative lowering of the vapor pressure is directly proportional to the chi B
ना गोटे क्वेश्चन ये भी सीबीएसई और सीजीसी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे सीबीएसई रे बहुत थर ये क्वेश्चन पिला माने आसीची कि कौन आमे कहि परिबा कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कौन आमे कहि परिबा कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। आको आमे आउ टिके भलो वे रे बुझी परिबा आको भलो वे रे केमिति बुझी परिबा आमे देखिबा ए सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन रो इक्वेशन केमिति हे परिबो। देखो आमे कौन कहूचु राउल्ट्स लॉ आमे कौन देखिलु P इज इक्वल टू P नॉट ए कि P ए इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू काई ए। एटा किए कहिला एटा राउल्ट्स कहिला। आमे राउल्ट्स रो कथाटा सुनिलु से कहला P इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू काई ए। आमे देखिबा हेनरीज रो कथा हेनरीज कौन कहूची P इज इक्वल टू KH इंटू काई नियो काई ए नियो जहाँ भी नियो को कंपोनेंट रो आमे नौछु कौन ए जो दीटा इक्वेशन सिमिलर वे रे लागुनी ए दीटा इक्वेशन इज सिमिलर सॉर्ट ऑफ इक्वेशन एथिरा डिफरेंस होची ए जिंसटा त हमें कौन कहि परिबा यस राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ केबे जेबे माय P नॉट ए इज इक्वल टू KH माने मु कहली द पार्शियल प्रेशर कि द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द हेनरीज कांस्टेंट तेबे हमें कहि परिबा इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। पिला माने सब बुझी पारलो क्वेश्चन बहुत थर ए क्वेश्चन रिपीट हेलानी ए क्वेश्चन आसे राउल्ट्स लॉ रो मॉडिफाइड फॉर्म विषय लिखिया को ता संगे रे गोटे न्यूमेरिकल भी रुहे न्यूमेरिकल्स भी हमको प्रैक्टिस करिया पड़िबो थ्योरी अलोंग विथ सब्सटैंशिएट करिबा हमें न्यूमेरिकल संगे आमर कोर्सटा पूरा क्लियर हमको कॉन्सेप्ट पूरा बुझी हे जीवो नले सब जिंस सही सॉल्यूशन भले सब एस्केप करिकी पळेबो। तो आमर क्वेश्चन एडी कोन पचारची एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 रो जोटी पचारची द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस देइची 75 mm Hg देइची आउट 25 mm Hg देइ देइची ठीक अछि। तो से कोन देइ देइची तुमको ए रो प्रेशर देइ देइची 75 mm आउ बी रो देइ देइची 25 mm ऑफ Hg देइ देइची हमको प्रेशर टा एटा को प्रेशर ता P नॉट ए एंड P नॉट B हमको देइ देइची। आ कोन देइची if A and B are mixed such that the mole fraction of the A in the mixture is 0.4 पिला माने अगर काई A is equal to 0.4 then काई B केते हबो काई B हमरो 0.6 हबो। कौन मो पाखर दीटा कंपोनेंट अछि मु इक्वेशन पके पारिबी मु टोटल प्रेशर पके पारिबी कि बाहरी कर पारिबी मु बाहरी कर पारिबी which is equal to P नॉट A into काई A plus P नॉट B into काई B। P नॉट A जगह कौन पकेबी 75 पकेबी काई A जगह मु कौन पकेबी 0.4 पकेबी P B नॉट जगह कौन पकेगी 25 into 0.6 एटा मते केते मिलिबो दैट इज इक्वल टू 45 mm दैट इज इक्वल टू 45 mm Hg। ये हेगला मोर कोन ये होची मोर टोटल प्रेशर। एबे क्वेश्चन से कोन पचारची हमको मोल फ्रैक्शन बाहरी करे अछि वेपर फेज रे वेपर फेज मींस डायरेक्ट मु जानची प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर माय मोल फ्रैक्शन एटा भाबो वेपर फेज रे नियो एटा वेपर फेज रे नियो x नियो काय नियो y नियो जहाँ भी तमे नहीं पारिबो तमे नहीं की करि पारिबो तमे एटारो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हमें बाहरी करि पारिबु दैट इज इक्वल टू p बाय टोटल प्रेशर काय इज इक्वल टू p बाय टोटल प्रेशर बही रे बहुत बही रे y नहीं की करछि तमे चाहिले y रे भी नहीं की करि पारिबो कि हमें x एथि कही दौचु सॉल्यूट सब कही दौचु लिक्विड फेज कही दौचु ताकू वाई नेकी भी तमे करि परिबो। आमे जानछु P इज इक्वल टू कोन हबो P नॉट B इनटू काई B डिवाइडेड बाय PT एडा हमें कोन बाहरी करि परिबा आरो मोल फ्रैक्शन टा बाहरी करि परिबा कहार मोल फ्रैक्शन से कोन पचर जी मोल फ्रैक्शन ऑफ द B सेति में हमें P नॉट B इंटू काई बी नेलु वैल्यू पुट कर देबा P नॉट B इंटू काई बी रो वैल्यू केते हबो ए जो वैल्यूटा दैट इज इक्वल टू 15 तो 15 पके देबा टोटल प्रेशर हमको केते देइची टोटल प्रेशर हमको देइची 45 देइची तारो टोटल प्रेशर हमें बाहरी करिथिलु
It is equal to 15 by 45 equal to 0.33 mm of Hg. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन तुमको एज अ रिवॉर्ड तुमको मिल जीवो अगर तुम कॉन्सेप्ट को बुझी थिबो। चलो देखिए आम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विषय। गोटे आइडियल सॉल्यूशन केमिति एक्ट करे, गोटे नॉन आइडियल सॉल्यूशन केमिति एक्ट करे। आम कहि परिबा गोटे आइडियल सॉल्यूशन जे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करूची, गोटे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करूनी। गोटे आइडियल सॉल्यूशन रे इंटरैक्शन हमर कंपोनेंट रो हो कि तांको भीतर प्योर कंपोनेंट्स रो हो। फॉर एग्जांपल मु गोटे मॉलिक्यूल नेची ए बी, सेथरे प्योर कंपोनेंट्स हमर कोन कोन हबो ए आउ बी बी। आंक भितर जो इंटरैक्शन ता अगर सिमिलर अछि आमे ताको कहि परिबु आइडियल सॉल्यूशन। किंतु अगर हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन विषय कहिबा ताहले तांकर इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। सेटा अधिका भी हे पारे, सेटा कम भी हे पारे। अगर हमर इंटरैक्शन सिमिलर होची तो कौन से किछि एंथैल्पी ऑफ चेंज हबो, किछि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग किछि हबो? नो, सेथरे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। किंतु हमर नॉन आइडियल सॉल्यूशन रे एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। सेमिति गोटे आइडियल सॉल्यूशन रे देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम रे किछि चेंज हबार नाही, तो डेल्टा वी मिक्सिंग कोन हबो 0। किंतु नॉन आइडियल सॉल्यूशन देयर इज अ वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। आउ कोन हमें देखि परिबा each component obeys Raoult's law। अब आमे देखि पारचु डाल्टन लॉ हिसाब रे कि Pa is equal to P naught into chi A। सेमिति नॉन आइडियल सॉल्यूशन रे ए इक्वेशन दा वैलिड नुहे काहेकि से राउल्ट्स लॉ को फॉलो करूनी। एग्जांपल किसटा आइडियल सॉल्यूशन हमें देखि परिबु होमोलोगस कंपाउंड्स भलिया, जेमि कि बेंजीन हैला, बेंजीन रे अगर गोटे मिथाइल ग्रुप टा लगेली टॉलुइन, से माने एका भलिया एक्ट करंती कि एन हेप्टेन हे गेला, एन हेक्सेन हे गेला, एगुडा सब सेम भलिया एक्ट करंती। आउ कोन देखिबा आमे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखिबा। पिला माने एथरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आसी सारिची जोटा कि पचारे व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द नॉन आइडियल गैस, कि आइडियलिटी रु किए डेविएट करूची, किए पॉजिटिव डेविएशन देखौची, किए नेगेटिव डेविएशन देखौची। और एल्स क्वेश्चन एमिति भी आसे कि काहे कि इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन गोटे पॉजिटिव डेविएशन देखांती फ्रॉम द आइडियलिटी। तामे देखिबा आगो पिला पॉजिटिव डेविएशन माने कोन जे डेविएट करूची माने से कॉन्ट्राडिक्ट करूची। तामे देखिबा सेही एबी फोर्सेस टा इज ऑलवेज लेस देन कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ए आ बी रो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अछि ताटू हमर एबी इंटरैक्शन टा सब बेले कम हुए। पिला माने अगर कम हैला फोर्स टा दैट मीन्स तांकर डेल्टा एच जो मिक्सिंग अछि से बढ़िबो कि नहीं? ऑब्वियसली से बढ़िबो। काहे कि बिकॉज ये गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक माने हमें हीट टाकू एब्जॉर्ब करूचु। आ कोन देखिबा तांकर वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्योर कंपोनेंट रो प्रेशर, ये भी हमें देखि पारुचु। आ कोन देखुचु हीटिंग इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। हमें जानिचु एंडोथर्मिक रिएक्शन रे सॉल्युबिलिटी टा निहाती इंक्रीज हुए, जेबे जांगे लिंकिंग रहिबनी टॉपिक रो हमें किछि बुझी पारिबानी। आउ कोन अछि डेल्टा वी मिक्सिंग, एबे वॉल्यूम कोन बढ़िबो ना कमिबो? वॉल्यूम निहाती बढ़िबो, बिकॉज एबे से माने कोन एबी फोर्सेस लेस होची, से माने इंटरैक्ट करचंदी, आराम से एस्केप करचंदी, हमर डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हबो। एग्जांपल देखि देबा इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। आमे जानिचु इथाइल अल्कोहल भितरे हमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुए, एमिति मॉलिक्यूल्स पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करिवे। सेथरे में गोटे साइक्लोहेक्सेन पके देली, से कोन करिवो? से तांकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाको वीक करिवो आ तांकर वेपर प्रेशर टाको बढ़ाई दबो आउ एबी फोर्सेस कमी जिवो। तो आमे तो आको कोन कहि परिबा गोटे पॉजिटिव डेविएशन। सेमिति गोटे नेगेटिव डेविएशन रे कोन जो हम एबी इंटरैक्शन टा होची, एबी इंटरैक्शन होची दैट इज ग्रेटर देन कंपोनेंट रो इंटरैक्शन टा। सेकंड तांकर वेपर प्रेशर विल बी लेस देन द प्योर कंपोनेंट। थर्ड डेल्टा एच मिक्सिंग कमिबो ना बढ़िबो? डेल्टा एच मिक्सिंग निहाती कमिबो, बिकॉज एटा गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट रे हमकु हीट टा रिलीज होची,
हीटा रिलीज होची दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक अब एक्सोथर्मिक रे हमें जानिचु हीटिंग देले कौन हुए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुए हेनरीज लॉ हमें सब पढ़ी की आसीचु डेल्टा वी मिक्सिंग कौन हम डेल्टा वी मिक्सिंग भी कमी जीव कहीं इंटरैक्शन एबे स्ट्रांग अछि फॉर एग्जांपल गोटे भल बहुत भल एग्जांपल एटा पीवाईक्यू रो क्वेश्चन why acetone and chloroform shows negative deviations तो कहीं नेगेटिव डेविएशन ये माने शो करिवे हमें देखि परिया पिला माने देखो एडी देखो CH3 एटा होजी हमर गोटे एसीटोन रो मॉलिक्यूल अगर आर इंटरैक्शन हबो कहा संगरे क्लोरोफॉर्म संगरे आमे क्लोरोफॉर्म रो इंटरैक्शन आमे देखि पारुचु एडी मॉलिक्यूल भितरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेई पारुची तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेहित में कौन कहिला AB फोर्सेस आर स्ट्रांग देन AA एंड BB फोर्सेस तो एमती बाकी आहुरी बहुत एग्जांपल अछि क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड ये होजे हमर कोन ब्रीफ डिस्कशन और ब्रीफ क्वेश्चन आंसर आर निहाती एटा आसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखि सरछु प्रोबेबल क्वेश्चन 2026 पई निहाती आसीबो डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी पिला माने करी की जेबो भलो से आउ कोन अछि एटा अछि हमरो एजियोट्रोप्स कहा को कहंती एजियोट्रोप्स देखो हमरो सेही कांसेप्ट आमे नै की चलीछु लिक्विड आउ वेपर तांको भितरे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होछि तो एटा कोन गोटे बाइनरी मिक्सचर दैट बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर तांको फिक्स अछि गोटे कांस्टेंट टेंपरेचर रे एंड प्रोड्यूसेस वेपर विथ सेम कंपोजिशन एज द लिक्विड माने तांको आ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करी हबो ना ताको आमे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल करी पारिबुलु तांको सिंपल डिस्टिलेशन आमे करी पारिबुनु व्हाट आर द टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स आमे देखु गोटे होची मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप गोटे होची मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मैक्सिमम बॉइलिंग दैट मींस से बॉइल हबो एट हायर टेंपरेचर जे हायर टेंपरेचर रे बॉइल होची से निहाती गोटे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ देखाए बिकॉज हायर टेंपरेचर रे बॉइल होची ईदर ऑफ द कंपोनेंट्स बिकॉज तांका भितरे इंटरैक्शन ता बहुत स्ट्रांग द टोटल वेपर प्रेशर इज लोअर बॉइलिंग पॉइंट पिला माने हमें देखिथिलु काली बॉइलिंग पॉइंट कमिले वेपर प्रेशर बढ़िबो बॉइलिंग पॉइंट बढ़िले वेपर प्रेशर कमिबो तो वेपर प्रेशर कोन हबो लोअर so they will boil at a higher temperature example देखि परिबा नाइट्रिक एसिड 68% ता संगरे वाटर 32% they boil at 393.5 केल्विन सेमिति गोटे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप को कोन कहिबो जोटा कि बॉइल्स एट लोअर टेंपरेचर देन ईदर ऑफ द कंपोनेंट्स ये को डेविएशन देखाए ये गोटे पॉजिटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग अछि नेगेटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग अछि पॉजिटिव डेविएशन कंट्रारी they show positive deviation from Raoult's law कहीं की because से मैंने आराम से escape करके atmosphere को पड़ेबे कहीं की तांको भीतर interaction ता weak अछि example देखिबा आउ कोन देखिबा एठी vapor pressure तार कोन हबो boiling point एबे कमी गला vapor pressure बढ़िला so they will boil at a lower temperature आउ कोन देखिलु ethanol and water जहार boiling point होची 351 केल्विन तो पिला एठी हमर थिला मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट की हमको कोन कोन देखिवार अछि कोन कोन जिंस को हमको बुझिवार अछि निहाती सेडा हम पे रिक्वायर्ड आ कोन कोन हमें देखिलु एबे जाय हमें देखिदलु मोस्ट प्रोबेबल एबे जाय हमें जति की पढिचु हमें एबे जाय जति की पढिचु सेटू मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस एगुडा सब होची जेमिति की प्रथम हमें देखतेलु हेनरीज लॉ डेरिवेशन हो आउ ता संगरे न्यूमेरिकल निहाती इंपोर्टेंट सेकंड कथा हेगला गोटे तो हेनरीज लॉ हमें देखिलु सेकंड होची राउल्ट्स लॉ एंड देयर मॉडिफाइड फॉर्म्स ता संगरे तारो न्यूमेरिकल भी बहुत अधिक इंपोर्टेंट थर्ड हमें देखिथलु आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन सेटा भी बहुत अधिक इंपोर्टेंट एगुडा सब प्रोबेबल क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी हमरो रहिबो
पिला माने एबे आमे देखिदेलु सेही राउल्सलर ए सब जिंस बहुत अधिक इंपोर्टेंट बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन से गुडा आसुची। नेक्स्ट पार्ट रे आमे देखिबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विषय रे कौन कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थाए आमर केते टाइप रो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अछि ता संगे न्यूमेरिकल भी बहुत अधिक इंपोर्टेंट। आज मैं सेटिकी थैंक यू।